हाँ, तो भैया स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर रोहन इंदौर व्लॉगर पर 365 डेज व्लॉग डालने का हमने चैलेंज लिया है। आज है हमारा डे 64। इसी में हमारा टेम्पल जर्नी 75 डेज चल रहा है चैलेंज, जिसमें हमारा डे 24। आज हम आपको दर्शन कराएंगे छत्रेश्वर महादेव मंदिर के। तो कीप लाइक और सब्सक्राइब शेयर विद योर। तो भैया राम हो गई अपनी, सुबह उठते ही दिख जाती है हमारी वाइफ हमें, और ये बिहाइंड द सीन हमारी वाइफ दलिया बनाने की कर रही है तैयारी। सब्जी वब्जी काट कर बढ़िया इन्हें दलिया वलिया तैयार कर लिया है बनाने के लिए। और हम उठते हैं तो हमें वहीं से सीन कंटिन्यू दिखता है कि ये किचन में बना रही है दलिया, और हमारी वाइफ दलिया की तैयारी कर रही है। तो हम चेक कर लेते हैं हमारा वेट। हमारा वेट हो गया अराउंड 80, और ये गबरी द रेबिट। और गबरी द रेबिट से मिलने के बाद पापा का टिफिन पहुंचाने का काम। घर पर आकर चेक करते हैं हमारी वाइफ भर रही पानी, तो हम भी नहा धो के सेक लेते हैं थोड़ी सी धूप। धूप वूप सेकने के बाद हो गए हम चकपक तैयार, और हमारी वाइफ ने परस दी खाने की थाली। थूली में लिए हमें दलिया मिलाया खाने को पापड़ के साथ, और फिर मचकाया हमने लड्डू। लड्डू वड्डू मचकाने के बाद अब हो गए हम रेडी हमारी टेम्पल जर्नी को पूरा करने के लिए। आज हमारे व्यूवर्स को हम दर्शन कराने ले जाएंगे छत्रीपुरा स्थित कृष्णपुरा छत्रेश्वर महादेव मंदिर। और घर से हम निकल दिए छत्रेश्वर महादेव मंदिर के लिए। हमारा प्लान थोड़ा चेंज हुआ कि हम दुर्गा माता मंदिर चलते हैं। तो एमजी रोड पकड़कर शास्त्री ब्रिज जैसी उतरते हैं, दुर्गा माता के मंदिर पहुंचते हैं। दुर्गा माता का मंदिर है बंद, तो मंदिर बंद होता है, तो इस कारण हम जब घर से सोचे थे कि छत्रीपुरा जाना है तो वहीं जाएंगे। हम फाइनली पहुंच जाते हैं छत्रेश्वर महादेव मंदिर कृष्णपुरा छतरी पे, लेकिन हमें लग जाती है जोर की टॉयलेट। तो हम अंदर ना जाते हुए ढूंढते हैं टॉयलेट, और कृष्णपुरा पुल पे हमको मिल जाता है वॉशरूम। मस्त टॉयलेट करने के बाद अगेन हम छत्रीपुरा की ओर चल दिए हमारी टेम्पल जर्नी को पूरा करने के लिए। तो आप जब भी आए शास्त्री ब्रिज उतरेंगे, उसके बाद वाला जो ब्रिज उतरेंगे कृष्णपुरा वाला, आपको यहाँ छतरी मिल जाएगा। ये छतरी का निर्माण 1849 में कृष्णबाई की मृत्यु के स्मारक के रूप में बनाया गया था। यह करीब 200-250 साल पुराना छतरी निर्माण स्मारक बना हुआ है। इसकी जो सुंदरता है आंखों से निहारते बनती है, बहुत ही सुंदर और प्राचीन। आप जब अपनी आंखों से इन प्राचीन निर्माण धारक को निहारोगे तो आप भी बिल्कुल इनमें लीन हो जाओगे। फिर छत्रेश्वर महादेव मंदिर में हम लेते हैं एंट्री। इस मंदिर का निर्माण माँ अहिल्या देवी ने 3 शिवलिंग की स्थापना कर किया था। अभी वर्तमान में यहाँ पर एक नए मंदिर की स्थापना हुई है, यहाँ भी 3 शिवलिंग की जो स्थापना की गई छत्रेश्वर महादेव मंदिर के नाम से। तो इन शिवलिंगों पर हमारी वाइफ ने चढ़ाया जल, और हमने भी ले लिया भगवान का आशीर्वाद कि जल्दी से हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते जाए बढ़ते जाए। भगवान के आशीर्वाद से हमारे 900 सब्सक्राइबर तो पूरे हो चुके हैं, और इसी के साथ सभी भगवानों को किया हमने दर्शन। और दर्शन करने के बाद हमारी वाइफ ने जो है जल जो है चढ़ाया शिवलिंग पर। शिवलिंग पर जल वल समर्पित करने के बाद और आशीर्वाद लेने के बाद सारी शिवलिंग का हमने किया शूट। 3 शिवलिंग जो है छत्रेश्वर महादेव मंदिर में विराजित है। और हम फिर बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलते से ही हमको दिखती है खान नदी, और खान नदी की ओर जाते हैं तो हमें वो 3 शिवलिंग दिखते हैं जिन्हें माँ देवी अहिल्याबाई ने स्थापित किया था। आपको भी दर्शन करवाते हैं उन 3 शिवलिंग के, जो कि 250-300 वर्ष पुराने। ये देखिए किसी जमाने में यहाँ होता था नदी, और अब यह नाले में कन्वर्ट हो गई, फिर भी इसकी सफाई की गई है। और ये देखिए 3 शिवलिंग जिनकी स्थापना माँ अहिल्याबाई ने कराई थी। और फिर यहीं पे हमें दर्शन हो जाते हैं हनुमान जी के। और फिर हम जैसे आउटसाइड निकलते हैं, अब वक्त हो गया हमारे जाने का। तो एक बार और हम क्षत्रियों को निहारते हैं, क्योंकि इन्हें निहारते हैं तो ऐसा लगता है हम उसी समय में पहुंच निर्माण हुआ है। और बहुत ही सुंदर छतरियों को निहारने के बाद आप भी देख सकते हैं बिल्कुल क्या वास्तुकला का बिल्कुल चित्रण प्रस्तुत किया गया है, वो भी उस जमाने में जब इतना कोई संसाधन भी नहीं होते थे। और छतरियों को निहारने के बाद अब फाइनली वक्त हो गया है हमारा यहाँ से अलविदा करने लेने का। तो यहाँ से अलविदा लेकर हमारे टेम्पल जर्नी का 24 डेज हुआ कंप्लीट। और मिलन कचौरी कॉर्नर पर जाकर खाई हमने हमने खाई यहाँ पे कचौरी भेल। कचौरी भेल यहाँ की फेमस है, हमने कचौरी भेल खाई। और कचौरी भेल खाने के बाद भैया मुझे तो कचौरी भेल कुछ समझ नहीं आई, और हमारी वाइफ से पूछा तो इसने बोला हाँ बढ़िया है, कचौरी भेल इसे अच्छी लगी, आपको अच्छी लगे तो आप भी खाओ। घर जाकर मिलते हैं हमारे भांजे से। हमारी बहन आई हुई है, जिया जी आए हुए थे, जिया जी को हमने ले जाके कराई शॉपिंग। उन्हें शूज चाहिए थे क्योंकि यहाँ पर एक वो शादी में आए हुए थे बारात में, तो उनके लिए हमने खजराना में तलाश किए शूज। उन्हें तो पसंद नहीं आया। हमारे ऑफिस का टाइम हो गया तो निकल दिया हम ऑफिस की ओर। ऑफिस में लिए हमने एंट्री, पी चाय वाय,
और फिर थोड़ा सा गेम वेम खेलने का प्रोग्राम है क्योंकि फन फ्राइडे है और सीक्रेट सेंटा की चिट्ठियाँ उठाई जा रही है, तो हमने भी उठा ली हमारी सीक्रेट सेंटा की चिट्ठी। उसके बाद दाल बाफले फंसाए हमने आज डिनर में, और डिनर में दाल बाफले फंसाने के बाद निकल दिए हम ऑन द वॉक, और फिर हमने किए पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन। और फिर आज मन हो गया हमारा जलेबी फंसाने का, तो मस्त चले गए हम जलेबी खाने के लिए ऑफिस से 1 किलोमीटर दूर वॉक करते करते, और मस्त 35 रुपए की 250 ग्राम जलेबी फंसा के इनसाइड दी ऑफिस ले ली हमने एंट्री। और फिर मिला हमें अगेन न्यू काम, बेकरी वाला से जाके लाना है केक। तो 1000 का हम चले गए केक लेने के लिए बेकरी वाला, पर हमें कोई केक समझ नहीं आया। तो फिर यहाँ से हम पहुंचे केक एंड क्राफ्ट पर, यहाँ भी हमें 1 kg का कोई केक मिला नहीं। फाइनली हम फिर यहाँ से अलविदा करके पहुंचे बेक एंड शेक पर, यहाँ पे 1000 का 1 kg केक हमें मिल गया, चॉकलेट केक। तो यहाँ से चॉकलेट केक लेने के बाद ली हमने इनसाइड दी ऑफिस से एंट्री, हुआ केक कटिंग सेटिंग, क्योंकि हमारे डायरेक्टर हमारे ओनर कंपनी के ओनर साहब का बर्थडे था, जिसके उपलक्ष्य में यह केक कटिंग का प्रोग्राम रखा गया। केक वेक काटने के बाद मस्त फिर हुआ केक खाने का प्रोग्राम, और सभी ने निपटाया अपने अपने हिस्से का केक। केक वेक खाने के बाद थोड़ा सा फन फ्राइडे किया गया और खेले गए गेम सेम, और फिर खेला गया तंबोला। तंबोला में आज हमने जीते 20 रुपए, और तंबोला वंबोला खेलने के बाद फाइनली अब वक्त हो गया है, सबको लग रही है भूख। तो तंबोला से जो पैसे इकट्ठा हुए हैं उसी पैसों से हो गई पार्टी, हम लेने चले गए ब्रेड पकौड़ा उत्साह पर। सुबह की 3:30 बजे उत्साह से लिया है हम ब्रेड पकोड़े ऑफिस वालों के लिए, सभी के लिए कंट्रीब्यूट कर कर, और ब्रेड पकौड़ों का लिया हमने एंजॉय। और फाइनली अब वक्त हो गया घर जाने का। तो सभी रेडी हो गए हैं घर जाने के लिए, और हम भी पहुंच गए घर। घर जाकर पढ़ी चाणक्य नीति, और चाणक्य जी कहते हैं कि ब्राह्मण के लिए सबसे बड़ा धन शिक्षा है, और शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं। थैंक